और कैपेसिटर की एक प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 3 कैपेसिटर, 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, और ये सिंबल है, ये अर्थिंग है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल 0 है आपका, और यहाँ पर इस एंड 12 वोल्ट है और 3 3 6 2 है। आपको पता करना है ये बीच वाले कैपेसिटर पे एनर्जी कितना होगा और चार्ज कितना होगा ये बीच वाले कैपेसिटर पे। तो चार्ज यहाँ पर जो है ये सीरीज में है, चार्ज सबका बराबर होगा, चार्ज सबका बराबर होगा, मतलब यहाँ पर अगर प्लस क्यू होगा तो ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। तो भाई चार्ज कितना जनरेट होगा, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का 3 कैपेसिटर आता है, तो देखिए इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, C1 C2 C3 बाई C1 C2 C2 C3 C3 C1। 2 रहता है तो 2 का फॉर्मूला ये होगा, हमें 2 का जरूरत नहीं है, 3 का जरूरत है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए अभी फिलहाल आउट ऑफ यूज है। लेकिन देख लीजिए फॉर्मूला, 2 के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए ये आउट ऑफ यूज है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे अभी, लेकिन 3 के लिए चाहिए मुझे, तो 3 के लिए ये वैल्यू आ जाएगा। 3 के लिए हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C का वैल्यू हो जाएगा आपका C1 C2 C3, दैट इज इट इज गोइंग टू बी 3 into 6 into 2 divided by C1 C2, that is 3 6 18 plus C2 C3, that is 6 2 12, और C3 C1, it is C3 C1 का वैल्यू 3 2 6 हो जाएगा। So C is equal to 3 into 6 into 2 divided 18 12 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 ये 6 6 के 36 2 3 के 36, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपको निकल गया 1 माइक्रोफैराड। और ये दो एंड का बीच पोटेंशियल का ड्रॉप है 12 वोल्ट का, अर्थिंग है तो यहाँ 0 है, तो चार्ज का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू हो गया आपका 12 वोल्ट, और चार्ज आपका हो गया Q इंटू सी, Q टू CV। तो Q का वैल्यू आपको निकल गया, C आपका आ गया 1 माइक्रोफैराड और V आपका 12 वोल्ट है, यानी हो गया 12 माइक्रो कूलम चार्ज हो गया। ओके, अब निकालना है हमको एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हम लोग यहाँ पर 12 माइक्रोकूलम, सबका लिए 12 माइक्रोकूलम ही होगा। इसका एनर्जी निकालना है, इसका, तो इसका अगर बोला बीच वाले का ही पूछा है तो उसका लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर देते हैं। यहाँ चार्ज हमें पता है, कैपेसिटर हमें पता है, तो एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा आपका, इसको मिटा देते हैं, हाफ Q स्क्वायर C लगा देंगे, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर C, E इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C, Q स्क्वायर बाई C। तो हाफ Q का वैल्यू हो गया 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर हो गया 12 इंटू 12, और बाई C का वैल्यू हो गया 6, तो 6 दूनी 12, 2 2 कट गया। ओके, तो यहाँ पर Q स्क्वायर में माइक्रोकूलम का स्क्वायर जाता वहां पर, तो 2 माइक्रोकूलम नीचे एक C में आता माइक्रोफैराड, माइक्रो कैंसिल, तो 12, और ये माइक्रो जूल ही एनर्जी निकलेगा, ठीक है, 1 माइक्रो जूल बच रहा है। तो ये आपका इस कैपेसिटर का एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा, इस फॉर्मूला से आप लोग निकालिए 12 माइक्रो जूल।